ये माह रबीउन नूर शरीफ है, आका की आमद का महीना है। अहले सुन्नत के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस और दीगर महफिल का इनेकाद होता है और मुख्तलिफ़ अनावीन पे गुफ्तगू होती हैं, लेकिन हर उन्वान का खुलासा और निचोड़ यही होता है कि बंदा अपनी इस्लाह करे। एक मुसलमान फ़र्द उसकी मजहबी ज़िम्मेदारी यही है कि वो सबसे पहले अपनी इस्लाह की कोशिश करे और ये मिशन उठा के चले कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जलसे सीरतुन नबी के हों, जलसे मिलादुन नबी के हों, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हो, बेशुमार महफिल और इजलास के बाद अगर उम्मत की इस्लाह न हो सके तो फिर हमारे इन अजलास का कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में अमलों का हिसाब देना है और अल्लाह की बारगाह में बंदों के दरजात उनके अमल के मुताबिक होंगे। वलिकुल्लिन दरजातु मिम्मा अमिलू। तो बड़ा अच्छा मौजू इन्होंने रखा है, बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, बड़ा प्यारा और हकीकी नाम दिया है आज की इस बज़्म का। अल्लाह से दुआ करें कि मौला तबारक व तआला इस बज़्म से उठने के बाद जब हम और आप यहाँ से जाएं तो हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी बकिया ज़िंदगी शरीयत की ताबेदारी, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी के रास्ते पे गुज़रती हुई नज़र आए। जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात इधर उधर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो सामने कुर्सियां खाली हैं। नकीब इजलास साहब ने आपको दावत की लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई, सामने आ जाएं। ये आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ भी है और आप अगर सामने की कुर्सियां भरते हैं तो ये मजलिस का हुस्न भी बढ़ा देगा। बेशक। तो आ जाएं, ये अदब के ख़िलाफ़ भी है, ये मुनासिब भी नहीं है। सामने आ जाइए, आप लोग सामने आ जाइए। कुछ आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ हम आपसे करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दी और अंबिया इकराम को जो दुनिया में जलवागर फरमाया है, हर कौम में अल्लाह ने हादी भेजा है, हर कौम में अल्लाह ने रहबर भेजा है। ये अंबिया, ये हिदायत देने वाली बाबरकत ज़ातें, इनकी ज़िंदगी हमें इस बात का तसव्वुर देती हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आपका जब जलसा हो, आपकी जब महफिल हो, तो आपके फ़िक्री तकाज़े ये होने चाहिए कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आपका ईमानी तकाज़ा ये पुकारे कि ईमान की पुख्तगी ने अता की हरारतें, मोमिन किसी भी दौर में बुज़दिल नहीं रहा। खुलासा ये होना चाहिए कि डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में किसी भी कौम को भेजा हो, दुनिया की कोई भी उम्मत हो, दुनिया की कोई उम्मत ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कोई हादी ना आया हो, जहाँ पे कोई हिदायत करने वाला, मुस्लिह इस्लाह करने वाला, डराने वाला ना आया हो। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नसीर। दुनिया की हर उम्मत के पास कोई ना कोई डराने वाला ज़रूर आया है। और किसी भी कौम के पास जब अंबिया आए, हादी आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आमद का मकसद अजीम बयान फरमाया। आखिर नबियों की आमद का मकसद क्या है? आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने
किताबों का नुज़ुल फरमाया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? तो आपको यही समझ में आएगा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा, इन्नमा अंत मुंज़िर, बेशक यकीनन आप डर सुनाने वाले हैं, आप तो डर ही सुनाने वाले हैं। वले कुल्ले कौमिन हाद, आप हर कौम के हादी हैं। मुस्तफ़ा क़यामत तक की कौमों के हादी हैं। मुस्तफ़ा क़यामत तक के जिन्नो इंस के लिए हादी हैं। ये मेरे आका की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा तो कुरान ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, ये नबी भेजे गए ताकि तुम पर अल्लाह की किताबें पढ़े। मेरा महबूब तुम पे कुरान पढ़ता है, हिकमत सिखाता है, कुरान सिखाता है और तुम्हें दनसिल कुफ्र व तुग़यान, तुम्हें कुफ्र और सरकशी से पाक करता है। वो युज़क्कीहिम, तुम्हें पाक करता है, ए मिन दनसिल कुफ्र व तुग़यान, कुफ्र और सरकशी की गंदगी से तुम्हें पाक करता है। जब नबी आता है तो एक अल्लाह की इबादत का शऊर पैदा करता है। जब अंबिया आते हैं तो कुफ्र और शिर्क से पाक करते हैं। जब अंबिया आते हैं तो इंसानी अखलाक को संवारते हैं। जब अंबिया आते हैं तो तौहीद और रिसालत का एतराफ़ करवाते हैं। जब अंबिया आते हैं तो इंसानों के हुकूक का जज्बा दिलों में बेदार करते हैं और इंसानों के दिलों में नूरे ईमान पैदा करते हैं। ये अंबिया की आमद का मकसद होता है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने बहुत से रसूलों को भेजा खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ। जब अंबिया आते हैं तो ये बताते हैं कि अगर अल्लाह की फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह की फरमा बरदारी पे तुम्हारे लिए अजर व सवाब है। और जब अंबिया आते हैं तो ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो नाफरमानी पे तुम्हारे लिए वईद और सख्त अजाब है। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने जितने भी रसूलों को भेजा है खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ। हाँ, जिसने बात मान ली, ईमान लाया, तौबा की, अच्छे अमाल किए तो उसे न कोई गम है न वो कभी रंजीदा होगा। उसका दुनियावी उखरवी मामला बेहतर होगा और अजीम होगा। अंबिया को भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल, ताकि लोगों के लिए नबियों के आने के बाद कोई हुज्जत बाकी न रहे। कल क़यामत के दिन दुनिया की कोई कौम ये अल्लाह की बारगाह में कह ही न सके कि हमें तो कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें तो कोई इस्लाह करने वाला नहीं आया था, हमें तो कोई पढ़ाने वाला नहीं आया था। आज मेरे आका के बाद इस उम्मत में उलमा क़यामत तक के लिए हादी हैं, उलमा क़यामत तक के लिए मुबल्लिग हैं और ये इस्लाह करने वाले हैं। आज आपके दरमियान उलमा जैसी नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं। आज वारिसीन अंबिया आपके दरमियान मौजूद हैं। आज आपके दरमियान अइम्मा मौजूद हैं। आप कल क़यामत के दिन अगर इनकी बात को कबूल नहीं करते तो ये कहने का उज़्र आपके पास होगा ही नहीं कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने नबियों को भेजा तो मकसद ये हुआ कि कोई हुज्जत बाकी न रहे। रसूलुल्लाह के बाद उलमा रसूलुल्लाह के जानशीन बन के आए तो अब क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए उलमा की कद्र करें, मुबल्लिगीन की कद्र करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनका ताउन और सपोर्ट करें, उनके कांधे से कांधा मिला के चलें, उनके लिए आसानियों के रास्ते हमवार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी सोहबत इख्तियार करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में भेजे गए। जितने भी अंबिया दुनिया में आए, हर नबी का मखसूस ज़माना है, हर नबी का मखसूस मकान है, हर नबी की मखसूस उम्मत है। लेकिन मुस्तफ़ा सारे नबियों का खुलासा, इत्र, लुब्बे लुबाब और निचोड़ है। मेरे आका आए, अल्लाह का इनाम और एहसान है मेरे आका, अल्लाह की रहमत भी है मेरे आका, अल्लाह का फजल भी है मेरे आका। मगर फजल, रहमत, इनाम, एहसान होने के बावजूद मुस्तफ़ा की आमद का जो बुनियादी मकसद है वो कुरान कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, मैंने अपने महबूब को भेजा है दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, ताकि दुनिया में महबूब के दस्ते मुबारक पे इस्लाम का गलबा हो,
इस्लाम दुनिया में सबसे गालिब हो, इस्लाम का इंट्रोडक्शन और तारुफ हो, और दुनिया के सारे मज़ाहिब पे इस्लाम हावी हो, इस्लाम का इक़्तिदार हो, इस्लाम का गलबा हो। ये मेरे आका की आमद का बुनियादी मकसद है। आपने जलसा कर लिया इस्लाह मुआशरा का, आपने महफिलें कायम कर ली, आपने मिलादुन नबी का इनेकाद कर लिया, लेकिन आप आका के गुलाम हैं, आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। आपके उम्मती होने का ये तकाजा है और फ़र्ज़ है कि आपका हर अमल ऐसा हो कि आपके अमल से दुनिया में इस्लाम की आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत हो, इस्लाम की नामूस महफूज हो, इस्लाम की पहचान हो, और दुनिया इस्लाम के आगोश में आए आपके किरदार से, आपके अखलाक से, आपके लबो लहजे से, हिकमत भरी बातों से, वाज़ो नसीहत से, मोहब्बत भरे बर्ताव से, डिसेंट बिहेवियर से। ये जब आप अच्छे अखलाक करेंगे तब तबलीगे दीन का भी काम होगा और तगलीबे दीन का भी काम होगा, इस्लाम गालिब होगा। आज दुनिया में इस्लाम मगलूब है, यहूद व नसारा के सामने इस्लाम रुस्वा और जलील है। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद था इस्लाम गालिब हो, इस्लाम बाइज्जत हो, इस्लाम को एहतराम और इज्जत की निगाह से देखा जाए। मुसलमानों, आप देखें रसूलुल्लाह के उम्मती हैं आपकी शान जानते हैं क्या है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अहलुल जन्नत इश्रून व मिअत सफ़िन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी। व समानून मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, और उसमें से 80 सफ़ मेरे गुलामों की होगी, 80 सफ़ मेरे उम्मतियों की होगी। कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम की उम्मतें जब महशर में खड़ी होंगी, जन्नतियों की फेरिस्त होगी। 120 सफ़ों में 80 सफ़ तो मेरे आका के उम्मतियों की होगी। ये आपकी शान है। तो अगर गुलामों की ये शान है तो मुबल्लिगीन की क्या शान होगी, रसूलुल्लाह के जानशीन की क्या शान होगी, आपके इमामों की क्या अजमत होगी, आपके इमामों की क्या शान और अजमत होगी। मुसलमानों, तो अपनी कद्र को पहचाने, अपनी शान और अजमत को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपना तारुफ इल्म से, अमल से, अखलाक से, अच्छे बिहेवियर से पेश करें, इस्लाह उम्मत का अमल करें, ज़ाती इस्लाह करें, अपनी पर्सनली इस्लाह करें, और मिल के भी एक उम्मत बन के भी इस्लाह का काम करें। मुनज़्ज़म तहरीक के ज़रिए, मुनज़्ज़म एक्टिविटी के ज़रिए, मुनज़्ज़म जमात के ज़रिए इस्लाह का काम करें। अगर दुनिया का हर फर्द अपनी इस्लाह कर ले तो वल्लाहिल अज़ीम दुनिया में कभी फितना ही नहीं पैदा होगा। दुनिया फितना से, शर से, फसाद से महफूज हो जाएगी। तो अपनी इस्लाह सबसे पहले ज़रूरी है, फिर मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सब उम्मती हैं। इमाम राज़ी ने लिखा है, फला यूजदो शख्सुम मिनल जिन्न वल इंस इल्ला वयकूनु मिन उम्मतिही। कोई भी जिन और इंस ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह का उम्मती न हो। हाँ, इनकान मुकमिनन फहुव मिन उम्मतिल मुताबा, अगर वो मोमिन है तो वो उम्मत इजाबत है। व इनकान काफिरन फहुव मिन उम्मति दावत, अगर वो काफिर है तो वो उम्मत दावत है। तो आप अल्लाह के फजलो करम से उम्मत इजाबत है। आप बकिया उम्मतों को दावत का काम करें। ए बच्चों को सवाल हो यार, बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। ए खामोश बैठो, आवाज़ कर रहे इतना तेज। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। तो अल्लाह ने आपको उम्मत इजाबत होने का शर्फ अता फरमाया है। आप दावत दें, आप इस्लाह करें। लेकिन आज पूरी दुनिया में हम उम्मत इजाबत होते हुए भी 57 कंट्रियां हैं मुसलमानों की, पूरी दुनिया में जलील है। वजह क्या है? तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी है मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। आप देखें, ये तो रसूलुल्लाह की रहमत का सदका है ना, ये तो मिलादुन नबी का महीना है ना। रसूलुल्लाह की रहमत का सिला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है, रहीम है, वो रब्बुल आलमीन है।
लेकिन उस रहमान और रहीम की रहमत शान रिसालत है, ज़ाते रिसालत है। मुस्तफ़ा के तवस्सुत और तुफैल से हमें जिंदगियां मिल रही हैं। नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया है। अबू जहल ने एक बार मेरे आका से कहा था, हज़रत अनस बिन मालिक ने रवायत किया, मेरे आका से कहा, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम। ए मोहम्मद, जिस दीन की तुम तबलीग करते हो, जिस दीन इस्लाम की दावत देते हो, तुम्हारा दीन अगर सच्चा है और मैं गलत हूँ, ये कुफ्फार तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करते, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती, या हम पर दर्दनाक अजाब क्यों नहीं उतारा जाता। मुसलमानों देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाबन इरशाद फरमाया, ए बदबख्तो, तुम मेरे महबूब के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ो, तुम मेरे महबूब को तकलीफें दो, मेरे महबूब को कत्ल करने के दर पे रहो, प्रोपेगेंडे करो, तुम चाहे जितना भी जुल्म सितम करो, लेकिन मेरा महबूब जब तुम्हारे दरमियान मक्का की गलियों में चलता है तो सरापा रहमत चलती है। जब मेरा महबूब तकल्लुम करता है तो रहमत तकल्लुम करती है। जब मेरा महबूब तबस्सुम करता है तो रहमत तबस्सुम करती है। मेरे महबूब की ज़ात बाबरकत सरापा रहमत है। ए बदबख्तो, तुझे खबर नहीं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि मेरा महबूब कहीं मौजूद हो और मैं महबूब की मौजूदगी में उस जालिम कौम पे भी अजाब करूं। मैं जालिमों पे भी महबूब की मौजूदगी में अजाब नहीं करता। ये रसूलुल्लाह की रहमत का सिला काफिरों को मिल रहा है, और हुजूर के तवस्सुत से ये सदका सारे अंबिया को मिला है। सारे अंबिया जो दुनिया में आए ना, जब उनकी कौम ने बेशुमार जराइम किए, जब शरीयत की हुदूद को अबूर किया, पार किया, अल्लाह ने उन पे अजाब नाजिल फरमाया। तो अल्लाह ने पहले उस कौम के, उस बस्ती के नबी को उस बस्ती से बाहर निकाला। अंबिया अपनी बस्ती, अपनी उम्मत के लिए रहमत होते हैं, और एक उसूल है रब्बुल आलमीन का, जहाँ रहमत होती है वहाँ अजाब नहीं होता, और जहाँ अजाब हो वहाँ रहमत नहीं होती। ये तो क्यास भी कबूल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी बस्ती पे अजाब नाजिल फरमाया हो, अल्लाह ने किसी कौम को बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में बदल दिया, किसी कौम को जड़ से उखाड़ फेंका, किसी कौम को दरिया में गर्क कर दिया गया, किसी कौम के ऊपर आग की बारिश हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के नबी को उस बस्ती से पहले बाहर निकाला है। इमाम राज़ी ने लिखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब कुफार के दरमियान मौजूद हैं, इन्न मुहम्मदन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा दाम यकूनु हादिरम माअहुम, जब तक रसूलुल्लाह काफिरों के दरमियान मौजूद हैं, फ़इन्नहु तआला ला यफ़अलु बिहिम ज़ालिका ताज़ीमन लहू, अल्लाह काफिरों पे अजाब नहीं करता अपने महबूब की ताज़ीम की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की ताज़ीम फरमाता है, मेरे महबूब की रहमत के खिलाफ है कि मैं महबूब की मौजूदगी में जालिमों पे अजाब करूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा बहाज़ा ऐज़न आदतुल्लाहि मअ जमीइल अंबियाइल मुतक़द्दिमीन, और यही अल्लाह की सुन्नत भी है कि अल्लाह ने किसी भी कौम पे जब अजाब नाजिल फरमाया है तो पहले फ़इन्नहु लम युअज़्ज़िब अहल क़रयतिन इल्ला बाद अन यख़रुज रसूलुहुम मिन्हा, पहले उस बस्ती के नबी को उस बस्ती से बाहर निकाला है। कमा काना फ़ी हक़्क़ि हूदिन व सालिहिन व लूत, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, तो पहले अल्लाह ने इनको बाहर निकाला, फिर अज़ाब नाजिल फरमाया। तो रसूलुल्लाह रहमत है अपनी उम्मत के लिए, अंबिया के लिए, सारी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए, और मुस्तफ़ा की रहमत से सारे अंबिया अपनी उम्मत के लिए रहमत है। अब आप बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद अंबिया का वजूद खत्म, अंबिया की बेसत खत्म, तो अब रसूलुल्लाह के बाद आपके लिए कौन अल्लाह की रहमत होगा? तो बिला शुबहा ला नबी बादी, मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं मगर ये उलमा मेरे जानशीन है, ये वारिसीन अंबिया हैं, ये आपके लिए रहमत है। उलमा आपके लिए रहमत है, अइम्मा आपके लिए रहमत है। इसीलिए कहा जाता है जो रसूलुल्लाह का जानशीन होता है वो दुनिया के सबसे अजीम और सबसे बड़े मनसब पे होता है। आज हमने सियासी लीडरों को बड़ी इज्जत दी है, आप दीजिए। आज हमने अपने इलाके के दुनियादार रहबरों की बड़ी तकरीम की है, लेकिन हमें खबर नहीं है
कि जो मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है वो मुसल्ले रिसालत पे खड़ा होता है। बेशक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है शायद कि जो स्टेजों से दीन की तबलीग करता है वो रसूलुल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाता है। ये जलसे सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है मुसलमानों, ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हमने जलसा कराना है और मुआशरे में हमें इज्जत कमानी है, हमारा एक रोब होगा, हमारी अजमत और शान के कसीदे पढ़े जाएंगे। जलसों का बुनियादी अव्वलीन और आखिरी मकसद होना चाहिए दीन की तबलीग। ये जलसे इसलिए होते हैं मुसलमानों। तो अब उलमा उम्मत के लिए रहमत है और रसूलुल्लाह के जानशीन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया आए वो तबलीग करते थे, ईमान की दावत देते थे, अल्लाह की इबादत की बातें करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में आप देखें जितने भी अंबिया आए, हर नबी बनी इसराइल में हजरत मूसा की शरीयत के वो पाबंद थे, शरीयत मूसवी के मातहत थे। वो शरीयत मूसवी की बात करते थे और शरीयत मूसवी का सबक देते थे। एक नबी के जाने के बाद दूसरा नबी आता, वो शरीयत मूसवी की बात करते। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों अब तो कोई नबी नहीं है, तो अब उलमा शरीयत मुस्तफवी के मुहाफिज हैं, उलमा शरीयत मुस्तफवी के मुबल्लिग हैं। अब उलमा दीन मोहम्मदी का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो ये उलमा रहमत हैं। इसलिए अपने ख़ानदानों में, अपने मुआशरों में, अपने कबाइल और कुंबों में उलमा और मुबल्लिगीन पैदा करें। डॉक्टर भी बनाए तो मुबल्लिग बना दे, लॉयर भी बनाए तो मुबल्लिग बना दे। लेकिन कब? जब असरी तालीम के साथ साथ फिक्रों में इस्लाम पैदा करेंगे, जब असरी तालीम के साथ साथ तरबियत इस्लामी उनको देंगे, जब असरी तालीम के साथ साथ खौफ खुदा उनके दिलों में जागुज़ी करेंगे, जब असरी तालीम के साथ साथ रसूलुल्लाह के इश्क से उनका सीना सरशार करेंगे, हुब्बे अहले बैत से उनके दिल को मुनव्वर करेंगे और कुरान करीम की तिलावत का सबक देंगे, तब ये चीज़ होगी दुनिया में मुसलमानों। फिर वही बंदा आज हिंदुस्तान की सत्ता में खड़ा होकर पुकारेगा और हिंदुस्तान की लॉ की रोशनी में, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में बोलेगा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन वो कब बोलेगा? जब आप असरी तालीम के साथ साथ फिक्र इस्लामी भी पैदा करेंगे। क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ आवाज़ और सदाए हक बुलंद करने के लिए असरी तालीम, सत्ता में ओहदा और महकमों में दुखूल इंतहाई ज़रूरी है। तो तालीम तो किसी शोबे की हो, बहरहाल सब ज़रूरी है, मगर हुब्बे अहले बैत, हुब्बे रिसालत और तिलावत कुरान ये सब पे मुकद्दम होनी चाहिए ताकि बंदे की ज़िंदगी दीन इस्लाम के काम आए। मुसलमानों, आप इस्लाह उम्मत का अमल मिलजुल के करें। इस्लाह का माना होता है दुरुस्तगी, रिपेयरिंग, रिपेयर करना। आप रिपेयर कब करते हैं? कोई चीज़ खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तभी तो रिपेयर करते हैं। दुरुस्तगी, इस्लाह, रिपेयरिंग। मुआशरा, मुआशरे का लुग़वी माना मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। आप हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें, अपनी अपनी जगह ले लें, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं पेश कर रहा था कि मुआशरे का लुग़वी माना होता है इख्तिलात रखना, मिलजुल कर रहना।
हम सोहबत रहना। मुआशरा सोसाइटी आप बोलते किस लिए हैं, और आपने इस जलसे का नाम रखा है इस्लाह मुआशरा। तो आपको मिलजुल के उम्मत की, कौम की, सोसाइटी की, मुआशरे की इस्लाह करनी है। ये मकसद ज़िंदगी होना चाहिए मुसलमानों। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भाई कहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। भाईचारगी का रिश्ता है, दीनी उखुवत का रिश्ता है। और दीनी उखुवत खूनी रिश्तों पे, नस्बी रिश्तों पे गालिब और मुकद्दम हुआ करती है। इन्नमा हस्र के साथ, यकीनन सारे मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। आज दुनिया में जो मस्जिद अक्सा के साथ हो रहा है और फलस्तीन में बसने वाले मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, सारे मुसलमान एक जिस्म एक जान की तरह हैं। उम्मत की इस्लाह जब तक आप एक जिस्म एक जान बनेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। सारे मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह का अमल करो, दुरुस्तगी का अमल करो। आप देखें, इमाम कुर्तुबी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने लिखा है कि दीनी रिश्ता खूनी रिश्तों पे गालिब होता है। उन्होंने लिखा है कि उखुवतुन नसब यनक़तिउ तनक़तिउ बिमुखालिफतिद दीन। दीन की मुखालिफत की वजह से नस्बी ताल्लुक खत्म हो जाता है। और उखुवतुद्दीन, और दीन का ताल्लुक ला तनक़तिउ बिमुखालिफतिन नसब। नसब अगर मुख्तलिफ हो जाए, खानदान मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन अगर ईमान एक हो, दोनों मोमिन हो, तो फिर ये दोनों भाई भाई। और अगर दोनों मोमिन नहीं है लेकिन नसब खानदान एक है, तो शरीयत के नजदीक ये उखुवत नहीं है। आप देखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अखुल मुस्लिम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यस्लिमहु वला युस्लिमहु। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे न जुल्म करे और न ही उसे रुसवा करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुर्बात यौमिल क़ियामह। जो मुसलमान की तकलीफों को दूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों में से मुसीबतें खत्म करेगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। और जो मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। आज हमारी जिंदगी का फलसफा आप देखें, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे गीबत के अलावा, इल्जाम के अलावा, तोहमत व बुहतान के अलावा दूसरा अमल करता ही नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान। मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए एक शीशा पिलाई दीवार की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, उसके एक अज्जा दूसरे अज्जा से ताकत पाते हैं। एक दीवार होती है ना, उसकी एक ईंट दूसरी ईंट के लिए ताकत और कुव्वत का सबब बनती है, और एक ईंट से दूसरी ईंट सपोर्ट पाती है, और दोनों मजबूती के साथ कायमो दायम रहती हैं। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन की मसल और कहावत ऐसे ही है जैसे कि दीवार होती है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह होता है। और अल्लाह के नबी ने यह तसव्वुर दे दिया कि एक मोमिन से दूसरा मोमिन ताकत हासिल करे, और एक मोमिन अपनी तवानाइयां सर्फ करके, अपना वक्त सर्फ करके, अपने मालों को सर्फ करके दूसरे मोमिन को ताकत पहुंचाए। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया है, तरल मुमिनीन फी तराहुमिहिम व तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम। मोमिनीन को तुम देखोगे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने में, एक दूसरे पे रहम करने में, एक दूसरे पे शफकत करने में, कमसलिल जसद, एक जिस्म की तरह होते हैं। जो मुसलमान होगा वो दूसरे मुसलमान पे रहम का मामला करेगा, जो मुसलमान होगा वो दूसरे मुसलमान के साथ शफकत का बर्ताव करेगा, जो मुसलमान होगा वो दूसरे मुसलमान के साथ सच्ची दोस्ती निभाएगा। मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं, इनिश्तका उज़वन तदाअ लहु साइरो जसदिही बिलहुम्मा वस्सहर। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो जाए तो बुखार और दर्द की वजह से जैसे पूरा जिस्म कराहता है, वैसे ही इंसान का पूरा जिस्म बेकरार होता है। अगर आप
आपके किसी भाई को तकलीफ पहुंचती है तो आपके ईमान का तकाजा यह है कि आपको भी तकलीफ और बेकरारी होनी चाहिए। बेशक ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उख़्वत दीनी मुसलमानों की बयान फरमाई है। एक रिवायत में फरमाया अल मुमिनून करजुलिन वाहिद, सारे मोमिनीन एक आदमी की तरह है। इनिश्तका रासुहु, जब सर्द को दर्द होता है तो तदाअ लहु साइरुल जसद, तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो हम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, एक अहले सुन्नत मिल के एक उम्मत नहीं बनेंगे, तो न तो इस्लाह हो सकती है न कामयाबी का रास्ता हमवार हो सकता है। आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम सबसे ज्यादा जलील और मगलूब है, रुस्वा है। सबसे ज्यादा आबरू मुसलमानों की लूटी जा रही है। मस्जिद अक्सा के मामलात आपके सामने हैं, ये ढकी छुपी बातें नहीं है मुसलमानों। लेकिन दुनिया में आप की इज्जत और आबरू का मामला कब होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो गई है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी गुफ्तगू तकमील को पहुंचेगी। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप कहते हैं ना कि फलां शख्स ने मुझे दावत नहीं दी तो मैं क्यों दावत करूं? एक्सचेंज का मामला तो चल ही रहा है। आपने मुझे दावत नहीं की तो हम आपको क्यों दावत करें? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मामला रहमत का है। आज हम नाफरमान हैं, आज हम गुनाहगार हैं, आज हम आसी और खताकार हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमतों से सरफराज फरमाया है। मौला ने हमें जिंदगी दी है, दुनिया की हर खुशियां अता फरमाई है, मगर दीन के मामले में मुसलमानों, ये दीन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ए ईमान वालों, अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब आप दीन की मदद कैसे करेंगे? दीन की तबलीग का अमल, दीन के जो मुबल्लिगीन हैं उनका सपोर्ट, अल्लाह की बारगाह में मालों को खर्च करना, दीन की हिमायत और नुसरत के लिए अपने वक्त और अपनी तवानाइयों को सर्फ करना। जो काबिल मुस्तनद उलमा हकीकी मानों में दीन का काम कर रहे हैं, माली तौर पे उनकी इमदाद करना और हर एंगल और हर एतबार से उनका ताअवुन और सपोर्ट करना, ये है दीन की नुसरत और हिमायत। जब आप ये करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बदले में यंसुरकुम, काफिरों के मुकाबले में और जिहाद में आपको फतो कामरानी अता फरमाएगा। जब आप ये करेंगे तो परवरदिगार आलम दीनी मामलात में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। दीनी मामलात में पुल सिरात पे रब्बुल आलमीन आपके कदमों को जमा देगा। लेकिन कब होगा? जब आप अल्लाह के दीन की ताईद और नुसरत करेंगे। मुसलमानों, ये कैसे करेंगे? आप में से हर शख्स मुबल्लिग है। ये जो हमने सोच रखा है ना कि 9 साल की तालीम हासिल करने वाले ये उलमा और तुल्लाब ही के जिम्मे है दीन की तबलीग, ये खाम ख्यालियाँ दिलो दिमाग से निकाल दें। हर फर्द मुबल्लिग है। अल्लाह ने जिसको जो शय अता फरमाई हो, जिसको जो फन्नो कमाल अता फरमाया हो, और यकीन रखिए अल्लाह हर फर्द के अंदर कोई ना कोई कमाल जरूर पैदा फरमाता है। उस कमाल और फन का इस्तेमाल करके आप दीन की तबलीग कर सकते हैं। माल दिया है, माल है दीन की तबलीग का जरिया, सहाबा ने किया है। इल्म है, इल्म के जरिए दीन की तबलीग, अमल के जरिए, किरदार के जरिए, अखलाक के जरिए, इस्लाह मुआशरा करना है मिलके, बहुत सारे जराए हैं मुसलमानों। तो इस तरीके से जब आप दीन की तबलीग करेंगे तो आप दुनिया में बाइज्जत होंगे। फिर दुनिया में जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर नहीं होगा। लेकिन हमने तो तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शहनशाह बता की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मुसलमानों, आज इस दुनिया में, आज के माहौल में
मस्जिद अक्सा के मामला चल रहे हैं। मस्जिद अक्सा क्या है, कुछ बातें मस्जिद अक्सा के हवाले से आप ले लें। मस्जिद अक्सा क्या है? मुसलमानों की जान का नाम है मस्जिद अक्सा, मुसलमानों की ईमानी हरारत का नाम है मस्जिद अक्सा, मुसलमानों की ईमानी मोहब्बत का नाम है मस्जिद अक्सा, मेरे आका की तड़प का नाम है मस्जिद अक्सा, सहाबा इकराम की फतह का नाम है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा के लिए ईमानी गैरत जागनी चाहिए मुसलमानों। आज फलस्तीन की सरजमीन पे मुसलमान मुजाहिदीन, बच्चे और बच्चियां, खातून मिलके मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए आज अपनी जानों को कुर्बान पेश कर रहे हैं। उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, मौला तबारक व तआला उनके बाजुओं में जज्बे हैदरी अता फरमाए, मौला तबारक व तआला उनकी फिक्रों में सब्र हुसैनी अता फरमाए। इस तरीके से अलम इस्लाम मस्जिद अक्सा पे लहराता रहे और क़यामत तक मुसलमानों का रहे। वो मस्जिद अक्सा है मुसलमानों। मस्जिद अक्सा इस रुए जमीन की दूसरी इबादत का मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया। हजरत अबू ज़र से रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद में रिवायत किया, या रसूल अल्लाह रुए ज़मीन पे सबसे पहला कौन सा मकाम इबादत बनाया गया? हुजूर ने फरमाया मस्जिद हराम। फिर या रसूल अल्लाह बैतुल मक़दिस। कम बैनहुमा, या रसूल अल्लाह दोनों के दरमियान फासला कितना रहा? हुजूर ने फरमाया अरबऊना आमा, 40 साल। 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर फरमाई एक रिवायत के मुताबिक, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये वर्षे में आई और जिनों के जरिए इसकी तकमील हुई। मस्जिद अक्सा मेरे आका अलैहिस्सलाम को महबूब मस्जिद और इमारत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया करते, क्योंकि जब मेरे आका का ज़माना था दौरे रिसालत में, मस्जिद अक्सा पे और फ़लस्तीन की सरजमीन पे रूम के सलीबियों की हुकूमत थी और उनका तसल्लुत था। उस वक्त रूम के सलीबियों की बड़ी अजीम हुकूमत थी इस दुनिया में, बड़ी ताकतवर हुकूमत थी। मेरे आका सहाबा के सामने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान फरमाते। एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने अज़वाज मुतहरात से फरमाया कि अगर मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ो, वरना कम से कम चिराग जरूर रोशन करो। मुसलमानों, अगर जिंदगी में मौका मिले तो मेरे दिल की बात है मस्जिद अक्सा जरूर हाजिर हो जाए। और अगर हजरत इजाजत दें, हमारे करम फरमा हजरत मौलाना अलहाज महमूद अहमद साहब किबला इमाम जुमा, अल्लाह के फजल करम से इनकी हाजिरी हुई है हाजी अब्दुल रहमान साहब के साथ मुबारकपुर की सरजमीन पे मस्जिद अक्सा इनकी हाजिरी हुई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें मौला तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। वो मस्जिद अक्सा है मुसलमानों। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने जिक्र फरमाते, सहाबा इकराम का दिल बेकरार होता। यही वजह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो सबसे पहली जो कोशिश थी वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की थी। फिर हजरत फारूक आज़म का ज़माना आया तो हजरत फारूक आज़म ने अपनी कोशिश से मार्का आराइयाँ फरमाई। 15 या 18 हिजरी में मस्जिद अक्सा को फतह किया और इस मुक़द्दस सरजमीन को यहूदियों और नसरानियों की नापाक नस्लों से पाक किया। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये सल्तनत अब्बासिया तक मुसलमानों के तसल्लुत में रही। जब सल्तनत अब्बासिया में खलजान पैदा हुआ, आपसी खाना जंगी पैदा हुई, इख्तिराक इंतशार पैदा हुआ, इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो सलीबियों को मौका मिला और इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्र बदअहदी करके मुसलमानों का कत्ले आम किया और भेड़ बकरियों की तरह ज़बह करके इस अर्ज़ मुक़द्दस से मुसलमानों को हटाया और इस अर्ज़ मुक़द्दस पे दोबारा कब्जा किया। ठीक 88 साल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा इस्लामी हीरो और बतल तैयार हुआ। उन्होंने मार्का आराई की और इस सरजमीन को मार्का आराई करके यहूदियों और नसरानियों के तसल्लुत से पाक किया और मुसलमानों के कब्जे में किया। 761 साल तक तकरीबन ये मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत रही। लेकिन 1948 में जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया इन 3 ममालिक ने और बहुत सी यहूदी तंजीमों ने मिल के फ़लस्तीन की सरजमीन पे यहूदियों की एक बाज़ाब्ता हुकूमत डाल दी और इन्होंने जो पूरी रुए ज़मीन फ़लस्तीन की थी उसका तकरीबन आधा खित्ता और आधा हिस्सा कब्जा कर लिया। फिर 1967 में इस अर्ज़ मुक़द्दस पे मुसलमानों पे हमला करके
अर्ज़ मुक़द्दस को अपने कब्जे में कर लिया, तब से आज तक ये इनके कब्जे में है। और इस सरजमीन के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ से मुसलमानों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की ज़मीनों को इन्होंने महंगा कर दिया ताकि मुसलमान आसपास न भटके। इनकी एक नापाक साजिश है कि मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनाया जाए। हैकल सुलेमानी, हैकल का मतलब होता है दरबार, रिहाइशगाह, महल। यहूदियों का एक मौक़िफ़ ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे मस्जिद अक्सा है वहाँ पे अपना महल बनाया था, वहाँ पे अपना दरबार बनाया था। तो इनकी ये चाल है और प्रोपेगेंडा है। जब से ये आज तक यही कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को गिरा के वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनाया जाएगा। और इनका एक अकीदा ये है कि जहाँ पे हैकल सुलेमानी है, एक कौल के मुताबिक यहूदियों का एक मौक़िफ़ ये मिलता है कि यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह के लिए लिटाया था। ये यहूदियों का अकीदा है। ये जो बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन है, बैतुल मुक़द्दस का इतलाक़ मस्जिद अक्सा पे भी होता है और पूरे शहर यरूशलेम पे भी होता है। यरूशलेम और इलिया के नाम से अहले इस्लाम जानते हैं। उसका एक बहुत बड़ा खित्ता है, चूँकि वो ज़मीन बाबरकत है। 1000 अंबिया इकराम के मज़ारात मौजूद हैं। इस एतबार से उसे अर्ज़ मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। यहूदियों की ये चाल है कि मस्जिद अक्सा को गिरा के हैकल सुलेमानी तैयार कराया जाए। मुसलमानों, आज तारीख से हमारी दूरी है, फ़िक़ह से हमारी दूरी है, मसाइल से हमारी दूरी है, आज असरी तालीम से हमारी दूरी है। इस दुनिया में तकरीबन 96% मुसलमान ला इल्म है और मुसलमानों का जो स्टडी का लेवल है 24 घंटों में वो तकरीबन 6 से 8 मिनट का। ये मुसलमानों की हालत है। आज आपको इंटरनेट पे और फोटो के जरिए यहूदी एक तस्वीर दिखाते हैं, एक पीली सी इमारत जो गोल दायरे में आपको नजर आती है, वो हकीकत में कुब्बतुस सखरा है। कुब्बा का माना गुम्बद, सखरा का माना चट्टान। उसे डोम ऑफ द रॉक बोला जाता है। इसे खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 685 हिजरी में तामीर किया था। इसको, इस इमारत को यहूदी फोटो पे और इंटरनेट पे तस्वीरों में मस्जिद अक्सा के नाम से पेश करते हैं और तकरीबन 90% मुसलमानों की निगाहों से मस्जिद अक्सा को ओझल कर रखा है। आज मुसलमान लाइल्म होने की वजह से, तारीख से दूर होने की वजह से इस बात की खबर नहीं रखता कि मस्जिद अक्सा की नक्काशी कैसी है, मस्जिद अक्सा का नक्शा कैसा है। मुसलमानों, ये इनकी चालें हैं, इनका अकीदा है। इसके अंदर एक चट्टान है, ये वही चट्टान है जहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलाम शब मेराज में हज़रत जिब्रील अमीन के साथ 7वें आसमान पे गए थे। ये जो रूए ज़मीन है अर्ज़ मुक़द्दस, दुनिया के 3 मज़हब के लिए बहुत अहम है। मुसलमानों के लिए हमारी तो ज़मीन है ही, क्योंकि मस्जिद अक्सा हमारी है, और यहूदियों के लिए क्योंकि उनका अकीदा ये है कि जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ हैकल सुलेमानी है, और नसरानियों के लिए क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वहाँ पे बैतुल्लहम है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वहाँ पे कुव्वतुम मेहदी ईसा है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का झूला है। उनके अकीदे के मुताबिक वहाँ पे कनीसतुल क़ियामा है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मंसूब किया गया और वहाँ से वो जिंदा करके आसमान पे उठाए गए। ये ईसाइयों का अकीदा है। तो ये रूए ज़मीन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान गर्दिश कर रही है, लेकिन ये मिरास और तरका है मुसलमानों का। तो आपको अगर लड़ना नहीं है तो दुआ तो बहरहाल करनी है फ़लस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बिशारत की खबर सुनाई थी। अब कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी आएंगे और बज़ोरे शमशीर मस्जिद अक्सा को फतह फरमाएंगे मुसलमानों, और मुसलमानों का अलम लहराएगा मस्जिद अक्सा पे। ये जो पीली इमारत है, इसके नीचे जो चट्टान है, जब हज़रत फारूक आज़म ने शहर बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो चट्टान को साफ कराया और वहाँ पे मुसल्ला कायम किया। हदीस के मुताबिक जिसकी दुआ रुए ज़मीन पे कहीं कबूल ना होती हो, वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो अगर मौका मिले तो 2 रकात नमाज पढ़ ही डालें। उसी के बगल में आपको एक छोटा सा गुंबद मिलेगा, कुब्बतुन नबी। उसके अंदर एक मुसल्ला है। ये वो मुसल्ला है जहाँ पे मेरे आका ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम की इमामत फरमाई थी शब मेराज में। और उसी के बगल में एक और मुसल्ला है,
उस मुसल्ले के बगल में एक दीवार है जिसे यहूदी वेलिंग वॉल, दीवार गिरिया के नाम से कहते हैं, और वहां पे वो तौबा के लिए रोते हैं। हमारे लिए वो दीवार गिरिया नहीं है, हमारे लिए वो हायतुल बुर्राक है, वो दीवारे बुर्राक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आए थे शबे मेराज में मक्का से मस्जिद अक्सा, तो उसी दीवार के पास हुजूर का बुर्राक ठहरा था। उसी दीवार के बगल में मस्जिदुल बुर्राक है। उसी मस्जिदुल बुर्राक में एक दायरा और सहन है जहां पे 1,24,000 अंबिया इकराम कभी भी मस्जिद अक्सा आते थे तो अपनी सवारी को बांधा करते थे। मेरे आका जब शबे मेराज में आए थे तो अपने बुर्राक को उसी सहन में बांधा था मुसलमानों। तो ये मस्जिद अक्सा की हकीकत है। तो ये जो आपको गोल्डन सुनहरे रंग की चमकती हुई इमारत दिख रही है, ये अर्ज़े मुक़द्दस के वस्त और बीच में कायम है। उसके दक्षिण तरफ एक इमारत है, एक मस्जिद है, वो मस्जिद अक्सा है। आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे पढ़ेंगे, आपको इसका पता चलेगा। तो ये मस्जिद अक्सा है मुसलमानों। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अहले सुन्नत मुत्तहिद हो, अहले सुन्नत मुत्तहिद हो कि इस्लाह उम्मत का काम करें, जिहाद करें। दुनिया में यहूद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लतजिदन्न अशद्दन नासी अदावतन लिल्लदीना आमनुल यहूद वल्लदीना अशरकू। ये मुशरिक और यहूद ये ऐसे दुश्मन है कि तुम इनको सबसे सख्त दुश्मन पाओगे। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों आपकी शान ये है कि आप एक दूसरे के लिए रहमत हैं। आज हमने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ रखा है। बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़े बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं देते। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी रखता है, एक भाई दूसरे भाई को अपना भाई ही नहीं मानता। आप हदीस सुने, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया, हाफिज हैसमी ने अल मजमू ज़वाइद में रिवायत किया, मसनद बज़्ज़ार में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अबू याला में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, महलन अनिल्लाह महलन, नेकी में सबकत करो, नेकी में सबकत करो। फ़इन्नहु लौला शबाबुन खुशऊन, अगर ये अल्लाह से डरने वाले नौजवान नहीं होते, और शैखुन रुक्कउन, अगर ये बुजुर्ग बूढ़े नमाज पढ़ने वाले ना होते, वह बहाइमो रुत्तउन, ये चरने वाले चौपाए और जानवर ना होते, वह अतफालुन रुद्दउन, ये शिरखार दूध पीने वाले बच्चे ना होते, लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाब सब्बा, तुम पर आधी तूफान का अजाब आता। तो आप में से हर फर्द दूसरे के लिए रहमत है। और कैसे रहमत नहीं होगा? आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, आपके अंदर दीनी अखुवत है। मुसलमानों मिल जाइए। क़यामत के करीब में इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया, हजरत सौबान से रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत में एक जमाना आएगा कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे खिलाफ मदू और इनवाइट करेंगी, दावत देंगी। जैसे तुम अपने प्याले पे दस्तरखान पे लोगों को दावत देते हो, मेहमानों को, सब झपट पड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी तादाद कम होगी। साहबा ने तो ये सोचा था कि हम बद्र में 313 थे, हम तो 313 काफी हैं। आप हैं क्या? पहचाने तो सही। कुरान कहता है, वही यकुम मिनकुम मिया अल्फु यगलिबु अल्फैन बिइज़्निल्लाह, वही यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून। आपकी तादाद 20 हो, आप 200 पे भारी पड़ जाएंगे। आपकी तादाद 100 हो, आप साबिर बन जाएं, हकीकी मोमिन बन जाएं, आप हजारों पे गालिब आ जाएंगे। साहबा ने यही सोचा था, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? आज दुनिया में 57 कंट्रीज मुसलमानों की हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। आप जितने भी औतान, जितने भी ममालिक आप जानते हैं, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मुसलमानों से ज्यादा हो। आप जब काफिरों को डिवाइड करें तो यहूद एक तरफ, नसारा एक तरफ, बौद्ध एक तरफ, बुत परस्त एक तरफ, मुशरिक एक तरफ, लेकिन अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम के अगेंस्ट और मुकाबिल में सिर्फ एक ही मजहब होता है, जो मुकाबिल आता है वो काफिर होता है। तो यहूद, नसारा, बुत परस्त, मजूसी, गैर मुशरिक, मुशरिक गैर मुस्लिम, ये सारे मिलके एक मजहब होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये हमें तादाद में कसीर नजर आते हैं, लेकिन तुम्हारी शान ये है मुसलमानों की, तुम 313 रहो तो बद्र का नक्शा बदल डालो, लेकिन पहले अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा करो, अपने आप को दीन का दाई बनाओ, मुबल्लिग बनाओ और दीन के फॉलोवर बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूल की इताअत करो, अपने उलमा, हुक्काम, उमरा, काजियों की इताअत करो, तब जाके काम होगा।
साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारी तादाद कम होगी। नहीं मेरे साहबा, तुम कसरत से रहोगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत झाग जैसी हो जाएगी, जैसे सैलाब का झाग होता है। झाग आप जानते हैं ना, आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, सरफ आप तो देख ही रहे हैं, पानी के ऊपर झाग, ये तुम्हारी हैसियत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब और हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा। या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? आका ने फरमाया, लव ऑफ द वर्ल्ड, हुब्बुद दुनिया, डिसलाइक ऑफ डेथ व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी। तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, मौत को नापसंद करोगे, तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा, फिर तुम कसीर होने के बावजूद भी दुनिया में जलील और रुसवा रहोगे। कसीर होने के बावजूद भी दुनिया में तुम मातहत और ताबे बन के रहोगे, तुम मगलूब रहोगे। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से फरमाया, जब हजरत इमाम मेहदी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। मुसलमानों, हमारी शान क्या है? इमाम बुखारी ने, मुस्लिम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुक़ातिलुकुमुल यहूद फतुसल्लतूना अलैहिम, तुम यहूदियों को चुन चुन के कत्ल करोगे और उन पर तुम्हारा तसल्लुत और गलबा होगा। हालात ऐसे होंगे कि हत्ता यक़ूल अल हजर वराअहुल यहूद, या मुस्लिम, जब यहूदी कुर्बे कयामत में मारे जाएंगे, चुन चुन के मुसलमान कत्ल करेंगे, तो यहूदी पत्थर और दरख्तों के पीछे छुपेंगे, तो दरख्त पत्थर बोल पड़ेगा, ए मुसलमान, हाजा यहूदी गुन वराई फक्तुल हो, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसे कत्ल करो। मेरे आका ने फरमाया, ला तकुमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक कायम ही नहीं होगी। तो कातिलकुमुल यहूद, जब तक कि तुम यहूदियों को कत्ल नहीं करोगे, वो दरख्तों के पीछे, पत्थरों के पीछे छुपे होंगे। दरख्त कहेगा, हाजा यहूदी गुन वराई फक्तुल हो, ए मुसलमान, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे कत्ल करो। तो ये इस्लाम और मुसलमानों की अजमत है। हम अल्लाह के दीन के फॉलोवर हैं। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, तमाम अहले सुन्नत के लिए दुआ करें, मुत्तहिद हो जाएं, एक जान बन जाए मुसलमानों। दीन की तबलीग करनी है आपको, अपनी मस्जिदों को मरकज़ बनाएं, अपनी मस्जिदों को नेटवर्क बनाएं। सबसे बेहतरीन तबलीग आप मस्जिदों के इमामों और मुबल्लिगीन के जरिया कर सकते हैं। आप मस्जिदों के जो दायरे हैं, उस दायरे के अंदर अगर आप तैयार हो जाएं, तो उस दायरे के अंदर सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। आपके हजारों इजलास वो काम नहीं करते जो आपके अच्छे बोल, अच्छे लबो लहजे और मीठी गुफ्तगू काम करती है। आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को सुरखरू फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इनकी बारगाह में सियासी शेर पढ़े, वो संगे गरा जो हाइल है, रस्ते से हटा के दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू है, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा के दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये बात आया है दुनिया पे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा के दम लेंगे। तो ये हमारा मिजाज होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जो कुछ वाज़ो नसीहत की बातें हुई कबूल फरमाए, इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की शहादत कबूल फरमाए और गैब से उनकी इमदाद फरमाए। आज के इस जलसे के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।